नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। में आयोजित एक रैली में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर कहा कि हम लोगों ने जो तय किया था कि हम आरक्षण बढ़ा दें, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पलट गए। जाति जनगणना करवाई तो भाजपा के लोगों ने कोर्ट चले गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए तो जाति जनगणना संभव हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने जाति जनगणना के बाद बढ़ाई गई आरक्षण को मोदी जी से अपील करता हूं कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे न्यायालय के फैसले के बाद दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण बचा रह सके। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से के नासिक से आ रही है। ट्रेन में बीफ ले जाने के संदर्भ में एक मुस्लिम बुजुर्ग की मारपीट की घटना हुई है। घटना के संबंध में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ के शक्ल में छिपे नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। सरकारी तंत्र मूक दर्शक बन देख रहा है। कानून का राज कायम किया जाना चाहिए। अगले खबर में बीएचयू गैंगरेप के मामले में जमानत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा, साथ ही कोर्ट में लचर पैरवी पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले बीएचयू गैंगरेप के 3 अभियुक्तों में से 2 की जमानत की खबर निंदनीय और चिंतनीय है। दुष्कर्म करने वालों को कोर्ट में लचर पैरवी के दबाव किसका था? भाजपाई परंपरा अनुसार इनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रधान संसदीय क्षेत्र भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने की विशेष छूट और स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसमें 3 में से 2 लोगों का जमानत हुआ है। तीसर का जो ओबीसी कम्युनिटी से आता है उसका जमानत नहीं हुआ। किसी भी घटना या अपराध में ओबीसी दलित वर्ग को बचना चाहिए। इनको सजा होना निश्चित है। इनके जज से लेकर चपरासी तक नहीं है, नहीं तो इनको भी जमानत मिल गया होता। जनता दल यूनाइटेड के नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर अपने जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। हरियाणा के चरखी दादरी में लीचिंग की घटना पर मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। भीड़ हत्या का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक युवक की बीफ के शक में हत्या कर दी गई, पीटने का काम करता था और उसको बीफ रखने के खाने के शक में हत्या कर दी गई। अगला खबर है, शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मुद्दे को लेकर विपक्ष का मुंबई मार्च, चप्पल मारो मार्च में
महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल, सड़कों पर जनसैलाब, प्रतिमा गिरने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध मार्च में शरद पवार ने प्रतिमा ढहने की घटना को भ्रष्टाचार का नमूना बताया है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा बीते 26 अगस्त को गिर गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। विपक्ष प्रधानमंत्री की माफ़ी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफ़ी मांगा था, लेकिन विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार केवल माफ़ी मांगने से खत्म हो जाता है। 3600 करोड़ की लागत से मूर्ति बनाई गई, जो 8 महीने में ही धराशायी हो गई। इस भ्रष्टाचार की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। अगला खबर है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर संस्कृति पर न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश KV विश्वनाथ की खंडपीठ ने कहा, किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह अभियुक्त है। न्यायाधीश गवई ने कहा, कोई व्यक्ति दोषी भी है तो बिना कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी इमारत को ढहाने की कार्रवाई इसलिए नहीं की गई कि वह शख्स किसी अपराध में अभियुक्त है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आरोपी हो या आरोप साबित हो जाए, जब बुलडोजर की कार्रवाई साबित हो जाए, जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो अदालत संविधान की क्या जरूरत है। देश में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश भाजपा शासित सभी राज्य सरकारें बुलडोजर संस्कृति से ओतप्रोत हैं। जब बुलडोजर संस्कृति के माध्यम से उसका घर ध्वस्त कर दिया गया अपराधी का, तो फिर न्यायालय में मुकदमा किस बात का, उसको सजा किस रूप में मिलेगा। यह तालिबानी सजा जाति धर्म देखकर ही दी जा रही है। अदालत संविधान की क्या जरूरत है। देश में उत्तर प्रदेश के अलावा सारे सरकारें बुलडोजर संस्कृति से, खासकर अल्पसंख्यक, उसमें भी मुसलमान वर्ग के लोगों का मकान ध्वस्त कर रहे हैं। यह मकान जब तक वह अपराध नहीं करता है तब तक किसी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार वह नहीं है। अपराध हुआ, वह न्याय के खिलाफ उसका मकान बन गया, उसका बुलडोजर चलना चाहिए। सरकारों की ये मंशा एक तरफ से खुलेआम गुंडागर्दी है, जो कि न्यायालय के दिए गए आदेशों, निर्णयों, संविधान को ताक पर रखकर किया जा रहा है। न्यायालय के माध्यम से जो भी सजा हो दी जाए। न्यायालय में जज कर्मचारी कम हो तो लोगों की भर्ती दिया जाए, जिससे रोजगार मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके। अगला खबर आ रहा है, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वाराणसी के रोहनिया में स्थापित प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर विकास और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर भी बुलडोजर चल गया। गांधी जी की पहचान को मिटाया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों, महापुरुषों यादों को खत्म किया जा रहा है। काशी की प्राचीन पहचान को मिटाने के साथ साथ रोहनिया की पहचान जो महात्मा गांधी के चबूतरे से होती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। चबूतरा तोड़ दिया गया। यह केवल चबूतरा ही नहीं तोड़ दिया गया, महात्मा गांधी को
विचार को भी खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, जय संविधान।